राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मन की भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो बरूथनी एकादशी की कथा। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत शोकाकुल हुए। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार व्रत की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः क्षुद्रस्थ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें काटा है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि दान श्रेष्ठ है और भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है। तो तिलों के दान से स्वर्ग का दान तथा स्वर्ग के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के भी बराबर माना जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है और इसकी कथा को सुनता है, उसे कन्यादान का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए और मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यदि व्रत ना भी कर पाए तो इस कथा के महत्व को सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। राधे राधे।